12वीं की फिजिक्स का जो चैप्टर 2 चल रहा था आपका, जो लेसन 2 चल रहा था, उसकी ये 13वीं वीडियो है। इसमें जो टॉपिक कवर कराएंगे आज हम, आवेशी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इस पे इस तरीके से आता है और कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की जो किताब में है उसमें भी क्वेश्चन दे रखा है, दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पुराने मॉडल से लिया गया है, जो कि अभी भी आया था, पिछली साल भी आया था आपके अलीगढ़ वाले पेपर में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व है वो होता क्या है। तो बेसिकली क्या, जो संधारित्र का जो आयतन होगा, जैसे मान लीजिए कुछ भी आयतन है, क्योंकि उसकी जो प्लेट है, जैसे हमने एक संधारित्र बना रखा है। कौन सा संधारित्र, आपको देखने से मात्र से पता चल रही होगी कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका जो प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a है और प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो इसके जब मैं आयतन की बात करूंगा तो क्षेत्रफल में दूरी की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका आयतन निकल जाएगा। टोटल इस तरीके से लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इस तरीके से होता है। ये क्षेत्रफल में चौड़ाई की गुणा लंबाई की गुणा कर दूं या चौड़ाई की गुणा कर दूं, या मैं कहिएगा इस d की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्षेत्रफल बन जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें ये है इसकी परिभाषा कि संधारित्र के एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होती है, संधारित्र के एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होती है उसी को उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, संचित का मतलब इकट्ठी ऊर्जा, संचित में जो ऊर्जा मिलेगी उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी कि संधारित्र के एकांक आयतन में, यानी एक आयतन में, समझ में आ गई, एक आयतन का मतलब एक यूनिट आयतन में जितनी ऊर्जा होती है उसी को हम संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा देखिएगा, हम नॉर्मली हम बात करेंगे एकांक आयतन की जो ऊर्जा को तो हम U से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हम एकांक आयतन की बात कर रहे हैं। तो A × D, ये एकांक, ये आयतन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और इसी को हम क्या कहेंगे, U कहेंगे, यानी ये चीज है। लेकिन सवाल में कुछ और प्रूफ करवाता है, तो वो आपको हमने पहले ही बता दिया था। सवाल में क्या प्रूफ करवाता है, अभी आपको देख के बता देता हूँ। देखिएगा, सवाल में आपका ये प्रूफ करवाता है 1/2 ε0 E², ये प्रूफ करवा जाता है। ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 ε0 E का स्क्वायर। ये तो देखिएगा, अब हम इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिएगा ये जो यही सूत्र आ जाएगा इसका। तो देखो किस तरीके से आएगा, आपको मैं बता दूं दो बातें हैं इसमें कि जो समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसकी जो धारिता होती है ε0 A/d होती है, और V बराबर एक फॉर्मूला E × d ये होता है। विभव प्लेटों के बीच का विभव ये होता है। ये हमने कई बार बता दिया, गोलीय संधारित्र में भी लगाया था और उससे पहले समांतर प्लेट संधारित्र में भी लगाया था, और ये आपका गॉस की प्रमेय जो कराया था वहां पर भी लगाया था। तो इसलिए ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं, हम निकालेंगे। माना इसमें लिख दीजिए, माना कि एक संधारित्र है, यानी एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका, माना समांतर प्लेट संधारित्र, इतना तो तुम अपने आप लिख लेना। माना समांतर प्लेट संधारित्र का जो प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो A है, जो लिख दे रहा हूं। प्लेटों का जो क्षेत्रफल है क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी D है। तब इनकी जो धारिता कितनी हो जाएगी, धारिता आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था कितनी है, ε0 A/d। समझ में आ गई बात। अब ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसकी ऊर्जा यदि मैं निकालने लगूं तो 1/2 CV²। संधारित्र की ऊर्जा हमने सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था, ये तो पहली दूसरी वीडियो में इसका यही डेरिवेशन करवाया था। संधारित्र की ऊर्जा के कई वाले सवाल, मतलब कई वाले इसके फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, 1/2 CV², 1/2 Q²/V, इस टाइप से कितने होते हैं, कई फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये U इतना हो गया। अब यहाँ से मैं C का मान रख दूंगा, U बराबर क्या है, 1/2 इंटू, देखिएगा ये जो C की वैल्यू में यहाँ से रख दूंगा ε0 A/d। ठीक है, ये हो गया इंटू, और V की वैल्यू देखिएगा, इसको साइड में लिख देना आप ऐसे चूंकि करके, इन दोनों को लिख देना चूंकि करके। इसके साइड में V का मान कितना है, E और D है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। तो नॉर्मली ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको मिटा देना। ठीक है, देखिएगा ये आपका जो फॉर्मूला है U बराबर क्या आ जाएगा, U बराबर आपका फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 ये ε0 A/d इंटू E² और D², E² इंटू D², ये आ जाएगा आपका। समझ में आ गई बात।
अब देखिएगा यहाँ से मैं क्या चेंज करने जा रहा हूँ, इस b से ये वाला कट गया तो u बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 और ई स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया और a इंटू डी मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऊर्जा निकल आई, ठीक है, कितनी निकल आई, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा। ठीक है, जब भी कभी भी आपसे पूछ ले समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा तो आप इतना लिख दो। तो आपसे कोई कहने लगे कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ, तो वो इतना हो जाएगा। ठीक है, आपका समांतर प्लेट संधारित्र का जो ऊर्जा है वो इतनी रहेगी। लेकिन हमसे तो ये पूछा है कि समांतर प्लेट संधारित्र का यानी कोई भी संधारित्र का क्या चाहिए, आपको ऊर्जा घनत्व चाहिए। तो ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए क्या है, वो अभी हमने बताया था कि ऊर्जा घनत्व की जो परिभाषा थी वो क्या थी, U बराबर U अपॉन, यानी ये क्या है आपका ऊर्जा घनत्व, ये क्या है ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व U बराबर तो क्या था कि एकांक आयतन, यानी AD का मतलब ये क्या है आपका आयतन है। आयतन क्यों है, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो उसको मैं बता दूं कि ये क्षेत्रफल, देखो क्या होता है नॉर्मली फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होता है, और इसको मैं लंबाई गुणा चौड़ाई को मैं क्षेत्रफल कह सकता हूं। तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई की जगह पे यहाँ पर क्या है, एक प्रकार की दूरी है। तो ठीक है, मतलब किसी भी क्षेत्रफल में दूरी की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आयतन बन जाता है। तो एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी तो उसी को तो ऊर्जा घनत्व कहते हैं, इसीलिए मैंने एकांक आयतन का भाग कर दिया इस ऊर्जा में, तो ये क्या बन जाएगा, ऊर्जा घनत्व बन जाएगा। तो ये स्मॉल u बराबर, और u की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू a और d, ये है, और ये AD ये नीचे है, इससे ये कट जाएगा तो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ये आपका क्या निकलाया, आपका ऊर्जा घनत्व निकल आया। ठीक है, तो यही आपको जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में दिखाया था उसमें यही प्रूव करना था। आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक ये, समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का ये, और जो क्वेश्चन कराया था उसका भी आंसर ये। क्लियर होगी बात, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तैयारी करा ही रहे हैं, उसके साथ में इंग्लिश का अभी हम 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। आपका पहले ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आपका दिसंबर से पहले सारा 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी और इंग्लिश, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। ठीक है, और लोग MSc और BSc का जो है बैच अभी हम फिजिक्स का और मैथ का अभी जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, 1-2 दिन में। ठीक है, जल्दी जो भी आपके भाई बंधु हैं उनको बता देना कि BSc का बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है।